आइए आइए। हाँ ले तो लिया यार, अब क्या है, सब लोग हो तो गया। कानून को पता ही नहीं कितने कानून क्या हो रहा है, जो आप बच्चे से बड़ी से भरवाना पड़ता है उसको। अरे चपरासी एक आ जाओ ना इधर उनके साथ में। एक्चुअली ये डॉक्टर साहब जो हैं नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे आई हुई थी। ये लोग ये करती हैं चेक, जैसे कहीं बच्चे जो भ्रूण हत्या होती है उसके बारे में जांच करती है, तो उसके रिकॉर्ड्स की जांच ये करके यहाँ जांच कर लिए हैं इन्होंने, और जो रिकॉर्ड पाया गया है उसे सील कर दिया गया है, और ये रूम सील करके इन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया, और इन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, और सेटिस्फेक्शन पाया जाएगा तो फिर क्या पाया जाएगा। अब वो तो बात की चीज़ है, जब इनको शोकोज देंगे, शोकोज देने के बाद जो भी ये जवाब देंगे उसके बाद जो भी चीज़ पाई जाएगी उसका निर्णय। शिकायत नहीं है कोई, ये रूटीन कमेटी है। ये कुछ कमियां पाई गई, जो फॉर्म्स इनको फॉर्मेट जैसे फॉर्म एफ है इनको पूरा फिलअप करना चाहिए, जो पूरा तरीके से फिलअप नहीं किया गया, ऐसी कुछ कमियां थी जिसको इनको नोट भी करा दिया गया है, इनसे इन पर जवाब भी शोकोज नोटिस दिया जाएगा। तो नहीं, ये तो केवल ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसकी जांच के लिए पर गवर्नमेंट ने परफॉर्मा बनाया है सारी। हाँ हाँ, जांच कमेटी आई है, जांच कमेटी आई है। चीज की जांच यहाँ पे हुआ, क्या पाया गया, भ्रूण से क्या संबंध है। नहीं, इसमें जो है जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी जो है जांच ये लोग करते हैं, जो गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं उसके अनुसार फॉर्म एफ वगैरह उससे भरवाया जाता है, सारी चीज़ पूरी करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं, वो सब चीज़ें हैं कि नहीं उसकी सारी जांच कमेटी ने की है। फॉर्म एफ में भरा हुआ मिला यहाँ पे? हाँ, वो मिला, उसमें कुछ एंट्रियाँ कम मिली जो है ये लखनऊ से आई हैं टीम। शिकायत किसी की नहीं है, शिकायत नहीं, ये रूटीन है, इसमें जांच का अधिकार है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चूंकि इसका नियम बना हुआ है उस नियम के तहत इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। वो कागजात इन्होंने पूरे किए कि नहीं किए, इसकी इंस्पेक्शन करने के लिए ये आई थी और कमेटी गठित करके। नहीं, उसमें जो फॉर्म बता तो रहा हूँ, फॉर्म एफ वगैरह उसका होता है, वो फॉर्म एफ में कुछ कमियां पाई गई जो इन्होंने नहीं किया गया, इस वजह से इनको वो करके दे दिया। इसके उसमें इनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, और उसमें अगर सही पाया गया तो उसके बाद ये नहीं है, ये तो रूटीन में है। जिस ये NIMC की टीम आई थी, इसमें डॉक्टर नीलम सिंह,
NIMC नेशनल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेंबर थी डॉक्टर नीलम सिंह, और इनके साथ एक डॉक्टर साबू जार्ज थे। साबू जार्ज NGO हैं डॉक्टर साबू जार्ज। तो उनके टीम के साथ आपके अल्ट्रासाउंड सेंटर का इंस्पेक्शन किया गया। उसमें फार्म वगैरह फिलअप करने में कुछ इरेगुलरिटीज़ थी, कुछ कॉलम छूटे हुए थे, जिस पर रिपोर्ट बना के ये सील करके आपकी ही सुपुर्दगी में दिया जा रहा है। और आज ही आपको शोकाज नोटिस जारी हो जाएगी, और जो चीज़ सील की गई है, जो डॉक्यूमेंट सील किए गए हैं, उसकी छायाप्रत डॉक्टर साहब को भी उपलब्ध करा दी गई। 5 फार्म रखे गए हैं ऐसे नमूने के तौर पे। उसमें जैसे सेक्स नहीं लिखा गया है, या प्रेगनेंसी थी तो कितने समय की थी, विशेषकर ये भ्रूण हत्या के संदर्भ में जो है कि न हो, प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से किया गया। तो कुछ कॉलम्स उसके छूटे हुए थे, जिसे भरा जाना जरूरी था। नहीं, रैंडम जांच की गई थी, वहाँ स्टेट से टीम आई थी, रैंडमली जांच की गई। क्लिनिक नहीं भाई, ये सील करके इन्हीं की अभिरक्षा में दे दिया गया। शोकाज नहीं, रिकॉर्ड तो हम लोग ले जा रहे हैं, ये आप ही की अभिरक्षा में रहेगा। इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए था, सील करके कमरा जब अभिरक्षा में सील किया जा रहा है तो मशीनें कैसे काम करेंगी? डॉक्टर साहब का रूम सील करके इनकी अभिरक्षा में दे दिया। दूसरे सेंटर पर भी इनके पे गए थे नहीं, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके थे, उसको लेने के लिए गए थे लोग। जांच इसी की हुई। दूसरे सेंटर पे भी किसी और सेंटर नहीं, अब टीम के लोग चले गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में, वहाँ उनका लेक्चर वगैरह था, एक ही जांच हो पाई है। स्टेट से वो टीम आई थी, जिसकी वो NIMC की मेंबर थी। एक बात समझ नहीं आई सर कि ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर को क्या मतलब किस तरह से चुना गया? मतलब ये उन्होंने ही चुना। उन्होंने कहा सेंटर पॉइंट हमें चलना। सेंटर पॉइंट आने के बाद उन्होंने बताया, तो हम लोग तो रुक के लोगों से पूछे कि ये बिल्डिंग कहाँ है। अरे भाई, अरे आप राजू इन्हें बना करो ना। अरे राजू कौन? अरे चुप रहो जरा सब लोग, जरा चिल्लाओ नहीं। कोई आग नहीं लग गई साली, अब छुट्टी बना लो 2 दिन जाए कहीं, और क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं भाई, उसके बाद देखा जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका हम पक्ष जानना चाहते हैं, ये जो कार्रवाई हुई आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नहीं हुई, मेरे खिलाफ नहीं, मेरी सिर्फ रूटीन इंक्वायरी हुई है। मेरे खिलाफ कुछ नहीं हुआ है। खिलाफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना तो कोई मेरे खिलाफ कोई शिकायत थी, ना मेरे खिलाफ कोई कुछ पकड़ी गई, ना मैं कोई गलत काम करते पकड़ा गया। बिल्कुल ये रूटीन कार्रवाई थी। जो यहाँ वाले उन्होंने भरोसा नहीं किया अलीगढ़ की टीम के ऊपर, तो वो लखनऊ से आए, उन्होंने सेंटर पॉइंट को सबसे पुराने डॉक्टर को चुन लिया। रिकॉर्ड देखा गया, रिकॉर्ड ये कानून के तहत नहीं पाया गया, थोड़ा बहुत कमियाँ पाई गई, बिल्कुल 0 नहीं था, 19-20 कम था। उसकी वजह से उन्होंने इसको सील कर दिया। उसकी वजह चाहे उनके किसी पर्सनल हो या कुछ हो, मैं नहीं कह सकता, मगर मेरे पे वैसा एलिगेशन कोई नहीं है। रिकॉर्ड में कमी पाए जाना, इतनी बड़ी कार्रवाई होना, मतलब क्या तो ये तो आप उनसे पूछे ना, नंबर देता हूँ, मैडम से पूछे उन्होंने किया। नहीं, मैं नहीं कह सकता। देखो, मैं तो ये कहने वाला हूँ कि आपने मेरे यहाँ कमी पाई गई, आप मुझे नोटिस देते, मैं उसका जवाब देता। अब उन्होंने कार्रवाई, मतलब उन्होंने सिर्फ कागजी की कार्रवाई के ऊपर सील कर दिया। ये उनकी मर्जी है, क्योंकि वो अथॉरिटी है। अब वो कह रहे हैं कि DM साहब के यहाँ पेपर जाएगा, वो जवाब मांगेंगे, हम उसका जवाब देंगे। तो ये तो आप जानो, मैं क्या कह सकता हूँ। हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है भाई साहब, हिंदुस्तान है, इसीलिए लोग हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। हिंदुस्तान छोड़ के इसीलिए भागता आदमी। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं आपसे, मैं भी छोड़ जा सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कहीं भी जाकर नौकरी कर लूँगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मगर जो अलीगढ़ हिंदुस्तान का जो सिस्टम है ना, रोज अखबार में पढ़ते हो आप, ऊपर वाले ही मालिक है। तो सर वो आपको अपना नंबर क्यों दे गई है? कौन? पूछो मैडम साहब। मैडम अलीगढ़ में यार, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो?